आज ये गुमनाम थे, यहाँ पता भी नहीं था, हमको पता नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि लिस्ट अभी भी बहुत सारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है। एक एक को खोज के निकालना चाहिए। उनको सम्मान के सिवा क्या दे सकते हैं, याद के सिवा तब कुछ है नहीं। गोपालगंज सीट हम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। 17,100 वोट से हम हारे हैं। ये हार है क्या? हम हार कर भी जीते हुए हैं गोपालगंज। और जो विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री को चलने के लिए, वो है जो अमेरिका का राष्ट्रपति जिस विमान के जितने उसके समकक्ष एक विमान खरीद करके प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी 8.5 साल के बाद अब कर्तव्य पथ पर चलना शुरू किया। इस कर्तव्य एक गरीब देश जहाँ पर आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को अब कह दिया बीपीएल है, 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे। 17 करोड़ रुपए के लागत से उन्होंने गाड़ी खरीदा है। 8.5 करोड़ में एक मर्सिडीज और दूसरा 8.5 करोड़ में। अब इनका कर्तव्य पथ देखिए, अब जनता के सामने आए। एक तरफ कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, दूसरे तरफ गरीबी रेखा के नीचे उन्होंने 80 करोड़ लोगों को डाल दिया। तरफ महंगाई, बेरोजगारी। मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, इस देश में न केवल 2 आदमी देश को बेच रहा है और 2 आदमी खरीद रहा है, 2 और इनके मित्र हैं, वो है बेरोजगारी और महंगाई। क्योंकि अडानी अंबानी का धन संपत्ति मुनाफा तभी बढ़ सकता है जब बेरोजगारी रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ उप केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे मधुबनी का खुटौना प्रखंड का जो गांव है वहां पे, तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ चीज़ें जो है। अभी यहाँ पे नीतीश कुमार जी आए हुए थे रामफल मंडल जी का जो प्रतिमा बनाया गया है उसका आवरण करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? और शहीद जो हमारे देश के रहे हैं उन सबको किस तरीके से याद करते रहना चाहिए हम लोग? एक अच्छा प्रयास है इस सरकार में या महागठबंधन की सरकार में। जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी थे उनको खोजने का काम नहीं हो रहा था। एक अच्छा प्रयास है कि स्वतंत्रता सेनानी देश, आप जानते हैं देश की आज़ादी में उनकी कितनी कुर्बानी और योगदान रहा है। इसलिए रामफल मंडल को सीतामढ़ी के वो हैं और उन्होंने उनका एक योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में। जो राष्ट्रीय संग्राम हुआ था देश में आज़ादी के लिए ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ, उसमें उनका अहम योगदान था। आज ये गुमनाम थे, यहाँ पता भी नहीं था, हमको पता नहीं था। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि लिस्ट अभी भी बहुत सारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है। एक एक को खोज के निकालना चाहिए। उनको सम्मान के सिवा क्या दे सकते हैं, याद के सिवा तब कुछ है नहीं। लेकिन आज़ादी में जो उनका योगदान है वो हम लोग का सबका कर्तव्य है। हमने यहाँ बैठाया, आपको मालूम होगा कि यहाँ गांधी जी की मूर्ति वहाँ लदनिया में बैठवाया था। अम्बेडकर साहब का हमने बैठवाया यहाँ खुटौना में। और आपको मालूम है देवनैन गुरमेता स्वतंत्रता सेनानी थे जो यहीं पर है, इसी गांव में छारा पट्टी में चौक पर जाइएगा तो स्वर्गीय देवनैन गुरमेता आज़ादी की लड़ाई में काम किए थे। बाबू अवध किशोर सिंह जो आपको न्योर के थे, बाबू सूरज नारायण सिंह के पलटन में ये लोग थे। कमांडर इन चीफ थे नरपत नगर के स्वतंत्रता सेनानी सूरज नारायण सिंह। उनके प्रेरणा से ही हम राजनीति में आए। बाबू सूरज नारायण सिंह का अहम योगदान रहा आज़ादी की लड़ाई में। उनके साथ बहुत लोग थे उत्तर बिहार में। इससे पहले क्योंकि सीतामढ़ी में भी उनका प्रतिमा बनाया गया और इसके बाद रामफल मंडल जी 19 वर्ष की उम्र में उनको शहीद वो हुए थे देश के लिए। और कहा जाता है कि सत्य के वजह से, क्योंकि झूठ उनको बोला जा रहा था कि झूठ बोलते तो शायद वो बच जाते, लेकिन उन्होंने झूठ को नहीं चुना, सत्य को चुना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे देश। रामफल मंडल जी उन लोगों में से थे जो आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, भारत गुलाम था, वो लोग आज़ाद रहे। रामफल मंडल भी गुलाम भारत में आज़ाद थे, कभी नहीं माने गुलामी को। ये उनकी खासियत थी। ये तो आज के कार्यक्रम की बात हुई है। गोपालगंज में जो चुनाव आरजेडी हारी थी उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, जो सामाजिक बेस महागठबंधन में, जो राजनीतिक बेस और जो सामाजिक बेस बलवती हुआ है, मजबूत हुआ है, वो आगे आपको दिखेगा। अभी तो एक उपचुनाव था, ये माननीय मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में सिर्फ अपील किए, क्योंकि उपचुनाव में मर्यादा को, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीनियर मोस्ट कोई लीडर अब नहीं बचा समाजवादी घेरा में। जो समाजवादी कुनबा है हम लोगों का, उसमें ठीक है बीमार हैं लालू जी भी, लेकिन जो एक्टिव हैं उसमें सबसे अनुभवी नीतीश कुमार जी हैं। आज जो संचालन करें इस महागठबंधन में, उन्होंने जो निर्णय लिया है
वह निर्णय देश को एक दिशा दे रहा है। संपूर्ण अपोजिशन को एक ऊर्जावान बनाने का काम नीतीश कुमार जी का जो फैसला है न केवल ऐतिहासिक है बल्कि साहसिक कदम है जो निर्णय उन्होंने लिया है सांप्रदायिक ताकत को राष्ट्र में रोकने के लिए और सबको एकजुट करने का। नीतीश कुमार जी ने सभी विपक्षी को एकजुट करने का संकल्प लिया है। ये दिशा पूरे देश को मिला है। इसीलिए केवल गोपालगंज की चुनाव का चर्चा करके आकलन नहीं किया जा सकता है महागठबंधन का। महागठबंधन का बेस देखना हो, जनलहार देखना हो तो जो सामाजिक हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा राजनीतिक बेस है, सामाजिक बेस है, वो सबसे ज़्यादा मजबूत बिहार में हुआ है। और वो उसको अब कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मालूम है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू जी और चाहे नीतीश कुमार, संपूर्ण विपक्ष को एक तरफ रख दीजिए। दो बड़े नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार, ये सबसे बड़े नेता और सीनियर नेता हैं। इसके बाद देखिए तो तेजस्वी प्रसाद ऊर्जावान नौजवानों का एक, नौजवानों में जो आकर्षण है, यहाँ बीच में आप किस ताकत को देखते हैं? गोपालगंज सीट हम लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं। 17,100 वोट से हम हारे हैं। ये हार है क्या? हम हार कर भी जीते हुए हैं गोपालगंज। आप हमारा सोशल बेस देखिए, हमारा राजनीतिक आधार देखिए कि हम कहाँ हैं। ठीक है, कुछ तो पहले से कुछ लगे हुए हैं लोग जो वोट कटवा लोग हैं, उसके चलते बीजेपी से हमारी हार नहीं हुई है। हमारे लोग हैं जो उनको कुछ न कुछ वोट इधर उधर कर दिया, आगे नहीं करेगा। जो जनरल चुनाव में है मुगालते में न रहे बीजेपी। आगे जो चुनाव होने वाला है 2024 का 2024 का चुनाव, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? और क्योंकि महागठबंधन की सरकार एक तरफ है और बीजेपी को बहुत लोग कह रहे हैं कि अकेला भी पड़ेगा और बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनकी जो जीत है वो पक्की है। तो इस सब पे क्या कहना है? देखिए, 8 साल हो गया लगभग मोदी जी के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बने हुए। 8 साल हो गया होगा। 8.5 साल में मोदी जी कभी राजपथ पर नहीं चले, बल्कि राजपथ को मिटा दिए। जो बाबू नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिकल्पना थी कि राजपथ रहना चाहिए ताकि लोग को याद आए संविधान, लोग को याद आवे अपना कर्तव्य, लेकिन उस राजपथ को मिटाकर 20,000 करोड़ रुपया सेंट्रल विस्टा में खर्च करके दिल्ली में अब वो कर्तव्य पथ नाम रख दिया गया है। तो अभी तक मोदी जी प्रधानमंत्री जी राजपथ पर नहीं चले हैं, मैंने राजधर्म का पालन नहीं किए हैं। अब वो कर्तव्य पथ पर चलने लगे हैं। जब से कर्तव्य पथ पर चलने लगे हैं तो 17 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने गाड़ी खरीदा है। 8.5 करोड़ में एक मर्सिडीज और दूसरा 8.5 करोड़ में। अब इनका कर्तव्य पथ देखिए, अब जनता के सामने आएगा। और जो विमान खरीदा गया है प्रधानमंत्री को चलने के लिए, वो है जो अमेरिका का राष्ट्रपति जिस विमान के जितने उसके समकक्ष एक विमान खरीद करके प्रधानमंत्री चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी 8.5 साल के बाद अब कर्तव्य पथ पर चलना शुरू किया। इस कर्तव्य, एक गरीब देश जहां पर आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ लोगों को अब कह दिया BPL है, 5 किलो मुफ्त अनाज देंगे। हमने केवल 40 करोड़ लोगों को आधे दाम पर 2 रुपये किलो गेहूँ 3 रुपये चावल का प्रावधान किया था सेंट्रल कैबिनेट से, देवगौड़ा की मिनिस्ट्री में। उसको इन्होंने कहा नहीं, और भी लोग हैं जो बिना अनाज के सरकार के द्वारा अनाज खाएंगे। तो अब इसका मतलब 80 करोड़ लोग हैं जो अपने से भोजन नहीं कर सकते हैं। गरीबी रेखा को बढ़ा दिया उन्होंने। गरीबी रेखा, एक तरफ कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, दूसरे तरफ गरीबी रेखा के नीचे उन्होंने 80 करोड़ लोगों को डाल दिया इस कोरोना में। और आज भी दिसंबर तक चल रहा है। चुनाव के लिए उन्होंने लोगों को मैंने खैरात खोर बना दिया, पुरुषार्थहीन बना दिया इस देश को। इतने लोग खा सकते थे अपनी कमाई से, लेकिन इन लोगों ने 80 करोड़ को कहता है BPL। विकास इनका देख लीजिए किस तरह है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ अभी देश में रुपये का कीमत घट गया। आज तक 82 या 83 रुपया। क्या लग रहा है ये सब चीज़ जो आप कह रहे हैं वो जनता उन्होंने खुद कहा था जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में मोदी जी, तो उन्होंने कहा था जब रुपये गिरता है देश की प्रतिष्ठा गिरती है, देश की साख गिरती है। तो अब देश की साख कहाँ चली गई? 82.35 हो गया $1 का तुलनात्मक, अब कहाँ है? इसीलिए पूरे तरह राष्ट्र का जो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, हमारे देश का जो संविधान है, उसको आज खतरे की, ऐसा खतरनाक स्थिति लोकतंत्र में कभी नहीं आया था जो आज खतरे के मोड़ पर देश खड़ा है। चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी
मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, इस देश में न केवल 2 आदमी देश को बेच रहा है और 2 आदमी खरीद रहा है, 2 और इनके मित्र हैं, वो है बेरोजगारी और महंगाई। चूँकि अडानी अंबानी का धन संपत्ति मुनाफा तभी बढ़ सकता है जब बेरोजगारी रहेगा, जब महंगाई रहेगा। ये महंगाई बेरोजगारी नहीं कंटिन्यू करेगा। आप देख लीजिए जियो में क्या हुआ, रिलायंस का जो है, जिनकी आमदनी थी मात्र, जिनकी पूंजी थी 4 लाख करोड़ का, वो आज 10 लाख करोड़ पर पहुंच गया। कितना प्रगति किया है देश 8 साल में। 8 साल में उनकी प्रगति हो गई रिलायंस का, रिलायंस मतलब अंबानी का। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ देश अब असली मुद्दा से भटक गया। जो हमारी महंगाई था, बेरोजगारी था, रोजगार का मामला था, किसानों की समस्या था, मजदूरों की समस्या है, शिक्षा का मामला है, सबसे भटका दिया इन्होंने। ये दूसरा मुद्दा उठा दिया है, लोगों को भावना की सौदागरी वाला मुद्दा, भावना के आधार पर देश को चला रहे हैं। क्या आगे क्या लग रहा है, बदलाव कुछ होगा? पूरी तरह देश अब तैयार हो रहा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से सभी विपक्षियों को एकजुट करने का प्रयास चल रहा है, ये प्रयास सफल होगा। इसीलिए सफल होगा कि सभी लोग आक्रांत हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से। अब एक जरूर आने वाले दिन में इनको दिखेगा, पूरे देश का विपक्ष एकजुट होगा। ये कहते हैं विकल्प व्यक्ति का नहीं होता है। यहाँ तो पार्लियामेंट का चुनाव जीतता है, जिसकी बहुमत होती है वो विकल्प होता है। यहाँ अमेरिकन सिस्टम नहीं है कि विकल्प खड़ा होकर के जनता वोट देती है प्रधानमंत्री। यहाँ तो एमपी चुना जाएगा। आप देख लीजिएगा वोट का करतार। अभी तो 2 उपचुनाव का केवल आपको सामने आ गया होगा मैंडेट। आने वाले दिन में 2024 में पूरी तरह सांप्रदायिक ताकत परास्त होगी देश से, हम लोग का विश्वास है, भरोसा है। जी, धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये बहुत बार क्योंकि एमपी भी रहे हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे देवेंद्र प्रसाद यादव जी, इनसे हमारी बात हुई है। और नीतीश कुमार जी जो मधुबनी के खुटौना प्रखंड में जो आए हुए थे रामफल मंडल जी के प्रतिमा पे आवरण करने के लिए, उसके बारे में बात किया। और जो भी देश में कुछ जो मुद्दे उठ रहे हैं और जो भी चल रहा है उस सब के बारे में भी हमारी बात हुई है। और जो कुछ कहा है वो आप लोगों ने सुनाई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।